नमस्कार। आज हम पहुंचे हैं सहारनपुर ज़िले के अलीपुरा गांव में। ये गांव क्यों चर्चा में है? वो चर्चा में इसलिए है क्योंकि इसी गांव में पिछले 15 दिन पहले पंचायत इलेक्शन हुए थे। पंचायत चुनाव के बाद इस गांव में कोरोना कहर बनकर टूटा है। गांव में पिछले 10 दिन में 8 लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 50 लोग बीमार हैं। लेकिन गांव में ना तो टेस्टिंग की सुविधा है, ना लोगों को कोरोना महामारी के बारे में पता है। और जो इलेक्शन के बाद जो नए प्रधान चुने गए थे, ना उनके पास फंड है और ना उन्हें इस बात की जानकारी है कि इस महामारी से निपटने के लिए पंचायत स्तर पर क्या करना होगा। ऐसे ही कुछ ग्रामीणों के साथ आज हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि यूपी के जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पर क्या स्थिति है और जो स्थानीय लोग हैं और जो स्थानीय पंचायत है उनसे निपटने के लिए क्या क्या कोशिशें कर रहे हैं। हमारे साथ हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम महेंद्र है जी। जी, तो आप इसी गांव में रहते हैं? जी। अच्छा, पिछले दिनों इस गांव में चुनाव कराए गए थे जी। और चुनाव के बाद क्या जो नए प्रधान चुने गए हैं जी। तो क्या वो लोगों की मदद कर पा रहे हैं? जी, वो कैसे मदद करेंगे जब उन्हें ना तो बस्ता मिला, ना चार्ज मिला, ना कोई गवर्नमेंट से कोई चीज़ मिली, तो वो क्या करवाओगे? ना यहाँ मास्क है, ना वो सैनिटाइजर है, ना कोई डॉक्टर की का, ना कोई जांच है, यहाँ कुछ नहीं है अभी। अच्छा अच्छा, आप बताइए गांव में कितने लोग बीमार हैं चुनाव के बाद? पंचायत जो चुनाव हुए थे उसके बाद कितने लोग बीमार? बीमार जी, जो है ना बता, हाँ। वही है जी। अच्छा, काफ़ी लोग बीमार हैं। हाँ जी। लेकिन कोई कहीं टेस्ट कराए गए हैं ना पंचायत जी, की तरफ से? टेस्ट कराए गए जी। अच्छा, नहीं, कोई टेस्ट नहीं कराया हाँ गया। जी। और गांव में जो प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं हैं यानी कि जो अस्पताल है हाँ। वहाँ से कोई डॉक्टर या कोई टेस्ट के लिए आया आपके गांव कोई में? नहीं आया जी। अच्छा, गांव में कोई टेस्ट के लिए डॉक्टर भी नहीं आया। कोई नहीं आया। तो गांव अपना इलाज खुद ही कर रहे हैं? मतलब आपके पास कोई और चारा नहीं है कि आपको हाँ पता जी। चले? हाँ जी। देखिए, ये गांव का हाल है जहाँ पर जो नए प्रधान हैं उनके पास फंड होने चाहिए थे, वो टेस्टिंग करा सकें लोगों की। और जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो यहाँ पे स्थानीय स्तर पे हर ब्लॉक में मौजूद होता है, वहाँ पर इन लोगों को मुफ्त में इनकी जांच होती, इनको दवाइयाँ मिलती, लेकिन कुछ नहीं हुआ। यानी कि कुल मिला के कहानी ये है कि जो पंचायत इलेक्शन के बाद जो ग्रामीण इलाके हैं वो कोरोना से बच नहीं पाए हैं। और स्थितियाँ आप भले ही कुछ और देखें, लेकिन सच्चाई यही है कि स्थानीय स्तर पर जो गांव हैं वहाँ स्थिति बहुत ही भयानक है। और कुछ आंकड़े रिपोर्ट हो रहे हैं, कुछ आंकड़े रिपोर्ट हो ही नहीं रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि इतनी मौतें हो गई, लेकिन वे किस वजह से हुई लोगों को मालूम ही नहीं है। लोग सोच रहे हैं कि वो एक सामान्य बुखार था जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई, लेकिन वो कोरोना भी हो सकता है, लेकिन लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है। और जो प्रधान है उसके पास ना पावर है ना फंड है, तो वो लोगों की मदद कैसे करें? अब देखना होगा कि यूपी सरकार जो नए ग्राम प्रधान हैं उन्हें जल्दी से जल्दी चार्ज दे, उनके लिए फंड उपलब्ध कराए, ताकि वो स्थानीय स्तर पर अपने जो ग्रामीण हैं उनकी सेवा कर सके या उनको प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध करा सके। यूपी के ये जो हाल है ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का नहीं है। यूपी के जो बाकी जो हिस्से हैं, चाहे वो पूर्वी यूपी हो, चाहे वो मध्य यूपी हो या बुंदेलखंड का इलाका हो, वहाँ भी कमोबेश यही स्थिति है। क्योंकि यूपी सरकार इस समय जो कोरोना की रफ्तार है उसको कम करने में लगी है, लेकिन जो पंचायत की जो एक कहा जाता है कि ग्राम में पंचायत की जो एक पावर होती है, जो शक्ति होती है अपनी चीज़ों को हल करने की, अपनी समस्या को हल करने के लोकल स्तर पर, वो नदारद है। तो जब तक स्थानीय स्तर पर पंचायतों को और कोरोना से लड़ने के लिए और मजबूत नहीं किया जाएगा, तब तक स्थिति में ग्रामीण भारत की स्थिति में सुधार होने की संभावना काफ़ी कम है। अंकुर त्यागी, यूपी तक के लिए, सहारनपुर।